तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट हैं। लगातार कई सारे प्रश्न आपके हैं और उनमें सबसे अहम प्रश्न है फॉर्म भरने के साथ साथ कि सर इसका सिलेबस क्या है और किस तरह से हमें आगे की तैयारी करना है। तो आज की वीडियो मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि आपको हर कॉन्सेप्ट को प्रॉपर ढंग से क्लियर करूं और आपको समझाऊं कि आखिर मुख्यतः इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी और जीडी में किस तरह का अंतर है, आखिर पेपर पैटर्न क्या आता है, क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, टाइम कितना मिलता है और कैसे एक बेहतर स्कोर की ओर पहुंचा जाए और कैसे इन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए। और साथ ही साथ एमकेसी किस तरह से आपको मदद करता है ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म से स्पेशल इंडियन कोस्ट गार्ड बैचेस के लिए और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से स्पेशल इंडियन कोस्ट गार्ड बैचेस के लिए, जिनसे आप जुड़ के अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और साथ ही साथ एमकेसी पब्लिकेशन से आप इंडियन कोस्ट गार्ड स्पेशल बुक भी परचेज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पर जाकर पब्लिकेशन पर क्लिक करके आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का कोर्स चुनना है और उसकी परफेक्ट बुक को लेकर के अपनी परफेक्ट तैयारी की ओर बढ़ना है। आईसीजी 123 का फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुका है। कैंडिडेट में एग्जाम में आने वाले सिलेबस को लेके बहुत सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स हैं, तो आज इसी डाउट्स को खत्म करने की पूरी कोशिश होगी कि आखिर मुख्य रूप से क्या अंतर है इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी, जीडी और यांत्रिक में। एग्जाम सिलेबस क्या है इसको भी विषय में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की जब हम बात करें, जब एग्जाम पैटर्न की हम इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी और जीडी की बात करते हैं तो मुख्य रूप से उसमें दो ही सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। डीबी जो है वो केवल सेक्शन 1 को कैरी करता है और जीडी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों को कैरी करता है। जैसा आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी जो है वो 10th लेवल का एग्जाम है और इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी की बात करें तो 12th लेवल का एग्जाम है। इसलिए सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों की पात्रता जीडी में रखी गई है, बट डीबी की बात करें तो उसमें केवल सेक्शन 1 ही होता है। सेक्शन 1 इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और जीडी के हम सेक्शन 1 की बात करते हैं तो टोटल आपके सामने नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होते हैं, जहां 15 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक पार्ट के हैं, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, 15 आपके साइंस के हैं। तो पहले 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है तो 5 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का है। दैट मीन टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। 45 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है। सबसे अहम चीज़ इस पेपर में जो हो जाती है वो होती है बेहतर टाइम मैनेजमेंट, कि आखिर आप कितनी स्पीड में इस एग्ज़ाम में बेहतर कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मॉक टेस्ट की ज़रूरत है और बिल्कुल अप टू द मार्क ऑनलाइन पैटर्न पे प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है। और मैं गर्व से कहता हूं कि मेजर कलसी क्लासेस का हर प्लेटफॉर्म, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों में ही आपको हम एक बेहतर प्रैक्टिस सेशन देंगे जिससे आप इस एग्ज़ाम के पैटर्न से रूबरू हो पाएँ। और जैसे आपको पता होना चाहिए कि पेपर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन पैटर्न पे ही हम आपको लैब में भी टेस्ट करते हैं और ऐप पे भी टेस्टिंग देते हैं, जिससे कि आप उसी टाइम मैनेजमेंट के अंदर अपने स्कोर को एनालाइज कर सकें। अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी के विषय में। तो सेक्शन 1 तो दोनों के लिए कॉमन हुआ, वो इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी हो या इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी हो। डीबी की जो एलिजिबिलिटी है केवल सेक्शन 1 पे ही आप क्वालिफाई कर लेते हैं। बात वहीं जीडी की करते हैं तो आपको सेक्शन 1 तो क्वालिफाई करना ही करना है, बट साथ ही साथ आपको सेक्शन 2 में भी बेहतर करना है। सेक्शन 2 की बात कर लें तो 10+2 लेवल का आपका मैथ और फिजिक्स, मैथ के भी आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और फिजिक्स के भी आपके 25 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन का आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है। फिर से अगर आप ध्यान से देखें, सेक्शन 1 में भी 45 मिनट में 60 क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट और यहाँ भी 50 क्वेश्चन आपके 30 मिनट्स में फिर से टाइम मैनेजमेंट। बट इसका मतलब ये मत समझिए कि कट ऑफ का लेवल कहीं से कहीं तक कम है। अगर आज हम इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी सेक्शन 1 के कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जनरल कैटेगरी में आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं 52 के बिलो। दैट मीन आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। 60 क्वेश्चन हैं तो आउट ऑफ 60 आपको आउट ऑफ 60 अटेम्प्ट करना है, तब जा करके आप श्योर शॉट अपने आप को मेरिट लिस्ट में मान सकते हैं। हाँ, 55 भी कर रहे हैं तो बेटर है, 52 भी कर रहे हैं तो बेटर है, बट एक्सपेक्टेशन हमेशा बेहतर की होती है। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी की बात करें, सेक्शन 1 का स्कोर तो है ही है, सेक्शन 2 में भी आपको बेहतर करना है, वहाँ भी स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि कट ऑफ का क्राइटेरिया अगर हम मान लें तो आज के डेट में आप इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी में सफलता अगर 100% सुनिश्चित करना चाहते हैं बच्चा, तो आपका 80% से नीचे स्कोर नहीं होना चाहिए। और जब इस 80% के स्कोर की बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके सामने टोटल 60 मार्क्स यहाँ होते हैं सेक्शन 1 के और 50 मार्क्स होते हैं आपके सेक्शन 2 के। दैट मीन टोटल मिला के आपके बनते हैं 110 मार्क्स और अगर इसका 80% निकालेंगे तो 88 मार्क्स। और 88 मार्क्स का मतलब ही होता है कि आप श्योर शॉट हैं। दैट मीन उधर भी आपको 50 मार्क्स में से 40 मार्क्स लाने हैं बच्चा, और इधर भी अगर मैं बात कर लूँ आपको तो 50 मार्क्स लाने हैं। अगर आप इधर का 50, 51, 52 मेंटेन कर रहे हैं और उधर आप 40, 35 से 40 के बीच में मेंटेन कर रहे हैं तो आप 100% इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी में भी और इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी में भी दोनों में सफलता अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अब चलिए तेज़ी के साथ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेक्शन 1 में जो सब्जेक्ट वहाँ पे रखे गए हैं वो आपका अर्थमेटिक हो, वो आपका जनरल साइंस हो, आपका इंग्लिश हो, या फिर आपका जनरल अवेयरनेस हो, या फिर आपकी रीजनिंग हो, आखिर क्वेश्चन
कहाँ से किस मात्रा में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः आपका पूरा का पूरा अंकगणित का पार्ट होता है बच्चा, जिसमें आपका मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। सिंपल मेंसुरेशन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपके अर्थमेटिक पार्ट में कवर किए जाते हैं। इन टॉपिक पे आपको अच्छी कमांड करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने हैं। आइए अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में जब 15 क्वेश्चंस की हम बात करना शुरू करते हैं तो पैसेज से क्वेश्चन बन रहे हैं, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चन बन रहे हैं, वॉइस से बन रहे हैं, नरेशन से बन रहे हैं, वर्ब से बन रहे हैं, टेंसेस से बन रहे हैं, पंक्चुएशन से बन रहा है बच्चा, फ्रेजल वर्ब से बन रहा है, एंटोनिम सिनोनिम पूछे जा रहे हैं, यूज ऑफ एडजेक्टिव हो रहा है, कंपाउंड्स आ रहे हैं, प्रीपोजिशंस आ रहे हैं और यूज ऑफ प्रोनाउन के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक है कोर टॉपिक जो आपके इंग्लिश सेगमेंट में कवर किए जाते हैं। और तो ध्यान रखना है कि इन टॉपिक्स पर भी आपको बेहतर काम करना है और इन टॉपिक पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बेहतर ढंग से रिवाइज करना। और मैं गर्व से कहता हूँ कि जो MKC की बुक डिज़ाइन की गई है स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, वो परफेक्ट कलेक्शन है। अगर आप उस बुक के हर मैटर को बेहतर ढंग से रिवाइज कर लें, एक्सरसाइज कर लें उनके प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस का, तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर से भी बेहतर हो सकता है। आइए रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग की जब हम बात करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग है, न्यूमेरिकल रीजनिंग है, सीक्वेंस एंड स्पेलिंग्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक सिलेबस है जो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ, पॉइंट को आप नोट करते चलिए। जनरल अवेयरनेस की बात कर लें तो भाई हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, पॉलिटी भी होगी, करंट भी होगा। ये बेसिक है क्योंकि जनरल अवेयरनेस आपको इन सारे ही सब्जेक्ट में बेहतर होगा, तभी आप एक बेहतर परफॉर्मेंस को दे पाएंगे। वहीं बात जब फाइनली हम जनरल साइंस की करने की कोशिश करते हैं तो जनरल साइंस पेपर की बात करें तो नेचर ऑफ मैटर हो गया आपका, यूनिवर्स हो गया आपका, जिसमें प्लैनेट्स हो गए, अर्थ हो गए, सैटेलाइट हो गया, सन हो गया, क्योंकि जनरल साइंस के सेगमेंट से क्वेश्चन है तो इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन पे भी ये क्वेश्चन आते हैं, कार्बन एंड कंपाउंड पे भी आते हैं, मेजरमेंट इन साइंस भी आता है, साउंड एंड वेव भी आता है, मोशन भी आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आपके वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो काफ़ी ऑर्गेनाइज सिलेबस है और ये टॉपिक हैं जिन पे आपको काम करना पड़ेगा अगर आप एक बेहतर परफॉर्मेंस को नोटिफाई करना चाहते हैं। अब ये रही पूरी की पूरी डिटेल DB का, सारे चैप्टर सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। ये टॉपिक हैं अर्थमेटिक के, इंग्लिश के, जनरल साइंस के, क्रमशः रीजनिंग के और आपके जनरल अवेयरनेस के, जो आपसे सेक्शन 1 के अंतर्गत पूछे जाएंगे, जिसमें DB और GD दोनों के ही बच्चों को अपीयर होकर एक बेहतर स्कोर करना होगा। अब बात करेंगे हम GD के सिलेबस को। जब हम इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD सेक्शन 2 के सिलेबस के विषय में बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि सेक्शन 1 का मैंने डिटेल दे दिया जो कि GD वाले देंगे, बट सेक्शन 2 की भी बात करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको पता ही है कि मैथ और फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं। बट सबसे पहले आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैथ के वो कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि 10+2 स्टैंडर्ड का है तो साइंस स्ट्रीम बच्चे के लिए तो लाजमी सी बात है मैथ के टॉपिक जो आपके 10+2 लेवल पे हैं वही रखे गए हैं, जिनमें प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, आपका अलजेब्रा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, लीनियर इक्वेशंस हैं बच्चा, पॉलिनोमियल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स है, सीक्वेंस एंड सीरीज है बेटा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है आपका पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हैं, सेट्स रिलेशन है, फंक्शन है, इनवर्स है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिंपल मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री वेक्टर्स हैं, लीनियर प्रोग्राम है। और ये बेसिक टॉपिक मैथमेटिक्स के हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। मोटा मोटा अगर आप ध्यान से दे रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे, साइंस स्ट्रीम के हर बच्चे को पता होता है कि हाँ वो कौन से टॉपिक हैं जो इस एग्जाम में आपके प्रॉपर ढंग से कवर किए जाते हैं। अब वहीं हम बात करेंगे फिजिक्स को लेकर। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट है, पूरा का पूरा वर्क पावर एनर्जी है बेटा, कैनेमेटिक्स है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, एटम एंड न्यूक्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, AC एंड DC वेव से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये फिजिक्स के बेसिक टॉपिक थे जो बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये तो रही पूरा ICG इंडियन कोस्ट गार्ड 1/2023 जो एग्जाम होने वाला है, DB एंड GD सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 की कहानी। तो ये सारे टॉपिक हैं बच्चे जो आपके कवर होंगे। अहम क्या है कि अगर वाकई में इन टॉपिक्स पे अभी तक कमांड नहीं है तो आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम आपका 25 नवंबर के आसपास शेड्यूल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एनफ टाइम है आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी, ऑफलाइन पे भी। जम के आइए, जुड़िए, मेहनत करिए, सच्चाई से एफर्ट करिए। DB के छात्र हों या आप GD के छात्र हों, बस जज्बा रखिए। अगर आप MKC परिवार का हिस्सा बनेंगे तो मैं आपको श्योर शॉर्ट करता हूँ कि हमारी किताब, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ते हैं तो आपकी सफलता को हम 100% सुनिश्चित करेंगे और आपको वाकई में आइनेस चिल्का का हिस्सा बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। फटाफट बैग पैक करो या मोबाइल को ऑन कर लो और तेज़ी के साथ कॉल कर लो हमें 9696330033 पर, या हमें व्हाट्सअप कर लो 9696230033 पर, और फटाफट MKC से जुड़ करके आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। MKC मीन्स सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।